नमस्कार, मैं हूं वसुंधरा और आप देख रहे हैं यस टीवी। दोस्तों, आज हम आए हैं सरस्वती नगर के WCDPO में रेनू नारंग मैम के पास और हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो इस सोशल वर्किंग फील्ड में है और उनके क्या डिपार्टमेंट है और किस तरीके से वो वर्क करती हैं, जो कि एक DPO है यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं इस बारे में। तो मैम, सबसे पहले आपका यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं रेनू नारंग WCDPO सरस्वती नगर हूँ और आजकल अभी ऑफिशिएटिंग DPO भी हूँ यमुनानगर की। जहाँ तक मेरी लाइफ का सवाल है, 1999 से मैं एज WCDPO बिलासपुर, रदौर, जगाधरी रूरल, मुस्तफ़ाबाद एंड सढौरा, छिछरौली इन ब्लॉक्स में मैंने काम किया है। अभी रिसेंटली जून से जो है मैं ऑफिशिएट कर रही हूँ DPO की सीट को भी। जहाँ तक हमारी फील्ड का सवाल है, हम 0 से लेके 6 साल के बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग लेडीज़, इन सबको जो है सेवाएं प्रदान करते हैं। हेल्थ से इशूइंग, SNP से रिलेटेड और सब तरह की। और औरतों को आगे लाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से डिफरेंट स्कीम्स हैं, जैसे उनकी खेलकूद प्रतियोगिता है, किशोरी पुरस्कार है और बेस्ट मदर अवार्ड है। इस टाइप की बड़ी स्कीम्स हैं हमारी, जिनके तहत हम उनको बाहर निकालते हैं गांव से और उनको मौका दिया जाता है कि वो भी बाहर निकल के जो है दुनिया में आगे बढ़ सकें। इसके अलावा आजकल जो जैसे कोरोना चल रहा है, उसके तहत भी हम लोगों ने बहुत सेवाएं दी हैं। शेल्टर होम्स में, गांव में वर्कर्स ने खुद मास्क बना के डिफरेंट लोगों को बांटे हैं, हर कैटेगरी में सैनिटाइज़र्स दिए हैं। शेल्टर होम्स में भी हमने सैनिटरी पैड्स दिए हैं लेडीज़ को, बच्चों को, और इसके अलावा उनको टॉयज़ दिए हैं। हमने उनको खाना भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया है डिफरेंट झुग्गी झोंपड़ी में। इस टाइप से काफ़ी जगह पर वर्कर्स की तरफ से भी करा जा रहा है। सुपरवाइज़र्स, CDPOs सभी गए हैं, इवन DPOs भी वहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी में हम लोग वहाँ पे गए हैं। तो मैम, आप ये सब बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं और जिस तरीके से आज के टाइम में हर इंसान इतना मीन हो गया है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सोशल सर्विस, समाज सेवा की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है। तो मैम, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि आप आने वाले समाज को किस रूप में देखना चाहती हैं? जहाँ तक आजकल का टाइम अब चल रहा है, पिछले 3 महीने से कोरोना का, इसके चलते मुझे लगता है हर इंसान को समझ आ गया है कि मटेरियलिस्टिक होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमारी हेल्थ इश्यूज़, हमारा रहन सहन, हम कैसे बाहर जाए बिना भी रह रहे हैं। इवन हमें बहुत सीमित हमारे संस्थान हैं जिनके तहत हम गुजारा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोगों को अब इससे सबक ले लेना चाहिए कि हमें समाज में बढ़ चढ़ के भाग लें हम ऐसे कामों में, ताकि हमारे अपने भी कर्म ठीक हों। और इस महामारी के चलते सभी को समझ आ गया और आ भी जाना चाहिए कि इन संस्थानों का कोई ज़्यादा संसाधनों का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें सीमित संसाधनों में रहते हुए अपने आप को आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मैम, जिस तरीके से आप इस सोशल सर्विस में हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस फील्ड में कब से हैं और आपका इस फील्ड में किस तरीके से रुचि बनी है? मैं जॉब तो मेरी 1983 से है और इसी डिपार्टमेंट में है। डिफरेंट ब्लॉक्स में गए। रुचि तो एक इनकम सोर्स से ही आई थी। मैं जब यहाँ आई, पढ़ती थी, पढ़ने के बाद जॉब लग गई। जॉब लगी तो गांव देखे मैंने, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया गांव वालों की लाइफ में, सोशल सर्विस में, कैसे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है उन लोगों की सेवा करते हुए। जॉब भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन आती है दिल में इन काम को करते हुए। तो मैम, जिस तरीके से अब कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ होगा। इस कोरोना पैंडेमिक से पहले आप किस तरीके से सभी वर्क को मैनेज करती थी और इसके बाद आप किस तरीके से करते हैं? कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब हम ऑनलाइन ज़्यादा हो गए हैं। इवन वर्कर्स की मीटिंग्स होती हैं, वो हम गैदरिंग में नहीं रख रहे, बट जब से ये ऑफिसेज खुले हैं उनको थोड़ी थोड़ी संख्या में बुला के समझा दिया जाता है, टेलीफोनिकली बताया जाता है, लेकिन काम सारा सुचारू रूप से चल रहा है हमारा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये हो गया है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए काम बहुत अच्छे से चल रहा है।
तो मैम जिस तरीके से पहले जब ये लॉकडाउन नहीं था, सब आराम से अपने घर से बाहर आ जा सकते थे, तब तो आंगनवाड़ियों में सब कुछ राशन वगैरह आता था गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन क्योंकि अब कोई भी घर से बाहर निकलना अपने लिए सेफ नहीं समझता है, तो इन हालातों में आप किस तरीके से सामान वगैरह, राशन वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? सामान अभी भी उनको वैसे ही राशन जा रहा है जैसे पहले जाता था, बट अब हम आंगनवाड़ीज़ वैसे बच्चों के लिए या मदर्स के लिए नहीं खोल रहे हैं। राशन उनको ड्राई घर पे दिया जा रहा है 15 डेज़ का। हर 15 डेज़ के बाद जैसी भी गाइडलाइंस होती हैं सरकार की, उनको घरों में दिया जाता है। सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मास्क डाल के, ग्लव्स डाल के, इवन उनको सैनिटाइज करके, और उनके घरों में डिफरेंट सारी हमारे को जितनी भी हमने गाइडलाइंस फॉलो करनी है कोरोना के तहत, वो सारी करते हुए उनको घरों में भेजा जा रहा है राशन। तो मैम जिस तरीके से आप इतना सब कुछ मैनेज करती हैं, तो इन सभी काम को करते वक्त कोई आपके ऊपर अड़चन आती हो, कोई परेशानी आती हो? क्योंकि इतना सब कुछ अगर मैनेज करते हैं तो छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां आती रहती हैं। तो क्या आपकी लाइफ में भी इस तरीके से होता है? ज़रूर आती हैं, लेकिन उनको निपटना और उनसे बाहर निकलना ही हमारी जॉब है। मुझे वैसे ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं, मेरा स्टाफ बहुत ठीक है, फील्ड स्टाफ भी बहुत अच्छा है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है। आती है तो हम लोग मिल के उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैम आपने यमुनानगर में अलग अलग ब्लॉक्स को किस तरीके से अरेंज किया हुआ है, आंगनवाड़ी को या हर किसी फील्ड में किस तरीके से आपने सब कुछ मेंटेन किया हुआ है? वो हमारा चैनल है, ब्लॉक लेवल के ऑफिसेज हैं, ब्लॉक लेवल पे सीडीपीओ है, वो पूरे ब्लॉक को देखती हैं। सर्कल लेवल पे सुपरवाइजर्स हैं, वो सर्कल को देखती हैं। गांव के लेवल पे आंगनवाड़ी वर्कर है, वो आंगनवाड़ी को देखती है। डिफरेंट चैनल्स हैं, जितने भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए डिस्ट्रिक्ट तक सभी रिपोर्ट्स हैं, बड़े आराम से आती हैं और आगे स्टेट तक सारा काम जाता है। तो मैम जिस तरीके से आपने कहा कि आपका स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिंग है, तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप कोई भी वर्क करते हो या आप कोई भी किसी को ऑर्डर देते हो या किसी को भी कुछ वर्क देते हो, तो क्या उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती? सब आपके साथ सपोर्ट करते हैं, आपका कोऑपरेट करते हैं? यस, देखो लिटिल बिट तो हर जगह होती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, पर ऐसी कोई नहीं है कि जो सॉल्व ना हुई हो और मुझे कहीं ऊपर कहना पड़ा हो। ऐसा कोई भी अभी तक मेरे पास वाकया नहीं आया। तो मैम लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे यस टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप कुछ संदेश दें कि किस तरीके से उन्हें भी हम अपने सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और सोशल सर्विस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, साफ़ सफाई हो या कुछ भी हो। किस तरीके से उन्हें ये सब कुछ करना चाहिए, आप ज़रा कुछ संदेश हमें दीजिए। मैं आम जन को यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी लाइफ से हट के समाज सेवा की तरफ ध्यान देना चाहिए, और जहाँ तक हम अपनी फैमिली के लिए अगर कुछ करते हैं, वैसे ही हमें बाकी समाज में भी उनको भी अपना परिवार समझ के रहें, तो शायद प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। हम लोग मिल बांट के सब काम कर सकते हैं अच्छे से। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने अपना कीमती समय हमारे यस टीवी को दिया, शुक्रिया। देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।